भाऊ एक प्रकरण हुआ है बाबुल सुप्रियो का। बाबुल सुप्रियो जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री से आए थे। उनको टिकट दिया गया, जीते, उनको मंत्री पद दिया गया। अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आए तो उनको एमएलए का टिकट भी दिया गया, लेकिन हार गए। और जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुन करके आ रहे थे, उस संसदीय क्षेत्र की सारी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो उनको केंद्रीय मंत्री परिषद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया अभी 7 जुलाई को। अब 23 दिन बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। ठीक है, वो उनकी इच्छा है कि वो राजनीति में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो क्या बाबुल सुप्रियो के मामले में थोड़ा हैंडलिंग में कहीं गड़बड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, और नंबर दो, जो फिल्मी कलाकारों को राजनीतिक दल लेकर के आते हैं, क्या उन फिल्मी कलाकारों की महत्वाकांक्षाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं? कई उदाहरण हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जिन परिस्थितियों में गए, या अभी जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाई थी उत्तर प्रदेश को लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उससे हेमा मालिनी और रवि किशन गायब हो गए। हेमा मालिनी ठीक है, लोकसभा के भी सांसद रही हैं, राज्यसभा में भी रही हैं। अटल जी के समय उनको लेकर के आया गया था राज्यसभा में। पर क्या हेमा की भी महत्वाकांक्षाएं अब बलवती होने लगी हैं कि अगर हाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो उनको क्यों नहीं कोई पोर्टफोलियो दिया गया, उनको क्यों नहीं शपथ दिलाई गई, इसलिए वो अनमनी सी हो गई हैं? तो ये जो मसला है कि फिल्मी कलाकारों को आप लाइए, ठीक है, भीड़ जुटाने के लिए थोड़ा बहुत डायलॉग वायलॉग मार लेते हैं सभा में खड़े होकर के, एक ग्लैमर का तड़का भी लग जाता है, उसका कुछ फायदा पॉलिटिकल पार्टियों को लगता होगा। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं कि अगर हमें मंत्री नहीं बनाया गया या मंत्री पद से हटाया गया तो हम इस तरह का रिएक्शन करेंगे, क्या ये ठीक है? नहीं, वो करे, लेकिन उसका परिणाम मोदी की राजनीति पर होने वाला नहीं है। देखिए, इतनी ही ताकत बाबुल सुप्रियो की होती तो वो 6 सीटें चली नहीं जाती। उनको असल में उस रिजल्ट के बाद खुद से रिजाइन होना चाहिए था जी कि जी। भाई, अगर मेरा ग्लैमर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं चल रहा है तो मुझे मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। अगर आप उतने ईमानदार नहीं हो, प्रामाणिक नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपको हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बाजू करके दूसरा कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया था, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। वो तो जीत गए। कहाँ ग्लैमर है? कहाँ ग्लैमर है? आपको मिनिस्टर नहीं किया, इसलिए आप 3 साल से मोदी जी के खिलाफ, तुम्हारे लीडर के खिलाफ बोलते रहे और कांग्रेस के स्टेज पर जाकर भाषण करते रहे। ये जी जी। बेशर्मी थी। आपको इतना पसंद नहीं तो पार्टी छोड़ दो, रिजाइन कर दो, और उपचुनाव में चुनकर आके दिखा दो कि मोदी से मैं पॉपुलर हूं। क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया? तो देखो, इनको ऐसी बातों को डरना चाहिए। ये मीडिया ने हमारे सर में भर दिया। मोदी मीडिया को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, इसलिए वो स्ट्रांग है। वो किसी को भी हटा सकते हैं कि मैं अगर जीत सकता हूं तो मुझ पर निर्भर रहना चाहिए। मैं बोलता हूं कि बाला साहब ठाकरे में ये ताकत थी। बहुत सारे निकल गए तो मैंने उनसे बात की थी, बोले जाने दो ना, चुनकर तो मैं लाऊंगा उसको, अगली बार चुन के तो आने दो, ऐसे आते देखेंगे। तो जी। ये आत्मविश्वास जिसके पास नहीं होता वो पार्टी नहीं चला सकता। देश चलाने की तो बात अलग है। सही बात। यही मोदी मोदी इसीलिए स्ट्रांग है कि वो ये चेहरे लाते हैं, लेकिन कि उनकी औकात में भी उनको रख सकते हैं। इसलिए मोदी को मैं मानता हूं। वो नहीं डरे कोई जाता है।